नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार चतुर्वेदी। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया महाराणा प्रताप ग्रामोदय इंटर कॉलेज इमिलिया कोडार में कंप्यूटर लैब का लोकार्पण। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा महाराणा प्रताप ग्रामोदय इंटर कॉलेज इमिलिया कोडार पहुंचकर विद्यालय में बने कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया एवं थारू जनजात द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर थारू छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं थारू नृत्य शैली पेश किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि राजभवन द्वारा सामान्यतः 1 या 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अनुदान नहीं दिया जाता। राजभवन की कोशिश यह रहती कि अधिक से अधिक लोगों को अनुदान का लाभ दिया जाए, किंतु थारू जनजात के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिए जाने के लिए राजभवन द्वारा विद्यालय को 8.5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि अभिभावक बेटियों को अवश्य शिक्षा प्रदान करवाएं। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने 700 लड़कों के बीच विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि विद्यालय में नामांकन से पूर्व सभी अभिभावक अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र अवश्य भेजें। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं और जीवन भर उन संस्कारों को अपने साथ रखते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उनका विशेष ध्यान आंगनबाड़ी केंद्रों पर है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को अच्छा पोषण आहार के साथ साथ खिलौनों के माध्यम से मैथ एवं साइंस की शिक्षा दिया जाए, जिससे कि बच्चों को सीखने की क्षमता में वृद्धि हो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों का साहस बढ़े, भाईचारा बढ़े, जाति भावना खत्म। उन्होंने कहा कि उन्होंने महाभारत के चक्रव्यूह युद्ध के बारे में बताते हुए कहा कि वीर अभिमन्यु की शिक्षा माता सुभद्रा के गर्भ से ही प्रारंभ हो गई थी। राज्यपाल ने कहा कि मुगलों एवं अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का काम किया है। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हुई 70 वर्षों से लागू अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। नई शिक्षा नीति में शिशु वाटिका को विशेष महत्व दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि सभी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें एवं सदैव कुछ नया सीखने का प्रयास करें। राष्ट्रीय समाचार के लिए रामचरित्र वर्मा के साथ पवन कुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बनाने का काम यही करते हैं। मैडम की तरफ से यहाँ पर स्टडी सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर शिक्षा के अवसर नहीं दे जाते बलोरमा पीछे इसके बाद जब मैं राजभवन पहुंची तो पता चला कि वही बेटियां राजभवन में मुझे मिलने के लिए आई। तो सभी को मैंने बुलाया, सबका परिचय हुआ और क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ये सब कुछ पूछा। इसके बाद ये पता चला कि दीनदयाल शोध संस्थान और भारत रत्न नानाजी द्वारा ये पूरा कैंपस संचालित है।
और शिक्षा और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरा जीवन वे लोगों ने समर्पित किया है। अपने लिए नहीं, लेकिन अपनों के लिए समर्पित किया है। और इसी वजह से लगा कि हमें भी इसमें कुछ योगदान देना चाहिए। और हम लोगों ने फ़ोन किया कि भाई आपको क्या चाहिए, बताइए मुझे। तो एक कंप्यूटर लैब की ज़रूरत थी। और 21वीं सदी हमारे लिए टेक्नोलॉजी की सदी। पूरा विश्व अपना कारोबार टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहा है। तो थारू जाति के भाई बहन, छात्र छात्राएं इससे अछूत नहीं रहना चाहिए। उनको भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए और अपना छोटा मोटा काम ये कंप्यूटर के माध्यम से करें और आत्मनिर्भर बने। इसी वजह से निर्णय मैंने लिया कि पूरा यूनिट जो 8.5 लाख रुपया का होता था, तो मैंने कहा कि भाई पूरा यूनिट बनाने के लिए सभी राशि देनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा काम हम करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होने वाला है। और मैं बताऊं आपको कि राजभवन ने आज तक कभी भी 1 लाख 2 लाख रुपया से ज्यादा किसी को नहीं दिया था, क्योंकि ये समझते हैं राजभवन कर्मचारी अधिकारी सब के काफी लोगों को हम दे सके, इसी वजह से 1 लाख 2 लाख 3 लाख देना चाहिए, ज्यादा लोगों को दे। लेकिन मेरी सोच इससे अलग है। यदि देना है तो पूरा यूनिट के लिए देना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए मुझे।